एक लड़का जो कि एक प्रेत से, एक चुड़ैल से पूरा 5 मिनट तक लड़ाई करता रहता है, लेकिन वो जो प्रेत आत्मा है वो उसके साथ लगभग आधा घंटा से उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके साथ वो लड़का लड़ता है और लड़ने के कारण उसके शरीर में बहुत जगह खरोच भी आ गया था, जिसको कि डॉक्टर से दिखाया गया। उस लड़के को सलाइन हुआ, जो पानी चढ़ाया जाता है वो हुआ। फिर 3 दिन तक वो लड़का बहुत डरता रहा और फिर जाके उसको होश आता है। तो अपना जो पूरा जो कहानी है वो बयां करता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो कहानी है यह है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये कोई बना बनाया कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जिस लड़के के साथ ये घटना घटा, मैं उस लड़के से खुद मिल चुका हूँ, उससे पूछा हूँ और उसी समय पूछा हूँ जब ये घटना उसके साथ घटा था। उसके 4 दिन बाद वो लड़का मुझे मिला। उसके शरीर में बहुत जगह पे नाखून के खरोच का निशान था, लगभग 50 जगह ऐसा नाखून का निशान था, जैसे कि कोई व्यक्ति उसको खरोच चुका हो। और फिर वो जो लड़का जो बताता है बहुत हैरान करने वाला था। दरअसल एक जो लड़का है, कार्तिक का महीना था, तो कार्तिक का जो महीना होता है वो जो ग्रामीण इलाका है या बाढ़ क्षेत्र का जो इलाका है, और अभी भी आप जो देख रहे हैं पीछे, ये सब भी बाढ़ क्षेत्र का इलाका है। मतलब साल में एक बार इसमें पानी तो आता ही है लगभग। अब जैसे ही अगस्त का महीना आएगा तो इसमें थोड़ा भी पानी आए, लेकिन पानी तो आएगा ही, क्योंकि बगल में नहर है। और ऐसा बहुत जगह है, बहुत ऐसा इलाका है जो कि बाढ़ क्षेत्र इलाका होता है। खेती उती होता है, लेकिन हर साल उसमें पानी आता है। नहर में पानी आता है और फिर नहर के कारण नहर से पानी जो है बाहर आता है और फिर खेतों में चला आता है। खेत को भी फ़ायदा होता है, लेकिन कई बार जो है वो नुकसान भी होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो गांव में भी पानी चला जाता है, और जिसके कारण से गांव में जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी अटक जाता है। तो कार्तिक का महीना है, पानी जो खेत से वो निकल चुका है। फिर से फसल लगाने का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आलू हो गया, ये सब चीज़ लगने लगता है। तो किसान जो अपने खेत को तैयार करने लगते हैं। तो एक जो लड़का है वो कमल, वो अपने खेत को देखने गया था। लगभग उसके घर से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे वो खेत था। वो खेत को इसलिए देखने गया था ताकि कुछ दिन पहले उसमें पानी था, और पानी लोग बता रहे थे कि पानी निकल चुका है। जब निकल चुका तो ये देखने के लिए गया था कि अभी उतना मतलब सूख चुका है कि नहीं खेत, जिससे कि हल चल सके, क्योंकि गीला खेत रहेगा तो हल नहीं चल पाएगा। वो खेत को देखने के लिए जाता है। लड़के का एज ज़्यादा नहीं है, लगभग वही 13 साल 14 साल कह लीजिए, बहुत कह लीजिए तो 15 साल कह लीजिए, लेकिन 15 से कम ही है उस लड़के का एज। वो लड़का साइकिल से जाता है। जब साइकिल से जाता है लड़का तो फिर वो खेत देख लेता है, अपना चारों ओर खेत घूमता है, खेत को देख लेता है। खेत देखने के बाद अटेंडम गया था वो खेत देखने के लिए, लेकिन अटेंडम उस लड़के के मन में आता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नहर है। इसके मन में आ गया, लड़का के मन में आ गया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नहर है, उसको दिखाते हैं। जो कि इसके मन में उस नहर को देखने का कोई प्री प्लान नहीं है, कोई ऐसा सोच के नहीं गया था कि हम उस नहर को देखने जाते हैं। चलो इसको भी हम मान लिए कि जब भी एक इंसिडेंट है, इसके मन में आ गया। हो सकता है कि इसके मन में आ गया होगा कि चूँकि खेत देखने गया था तो हो सकता है कि इसके मन में आया होगा कि देख लेते हैं कि आखिर नहर में पानी कितना है, नहर जो है तो उसमें पानी कितना है। लेकिन वो लड़का जो है अपना साइकिल लेता है और निकलता है। खेत में साइकिल लगा रखा था, खेत से बाहर निकलता है। जब सड़क पे आता है साइकिल पे चढ़ता है। साइकिल पर जो चढ़ता है तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई या तो हवा से जिस ओर हवा हो उसी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हों तो थोड़ा सहूलियत होता है। तो उसको ऐसा लगा कि शायद कोई जो है हवा से हमारा साइकिल जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जितना हम पैडल मार रहे हैं साइकिल का, उससे ज़्यादा स्पीड जो है हमारा साइकिल का है। अब क्या होता है कि सड़क से निकल के वो उस रास्ते पे जाता है, क्योंकि वो खेत देखने के लिए गया था। तो आगे एक रास्ता है जो उसमें 3 है। एक तो जिस रास्ते से वो आ रहा, 3 मुहानी जिसको बोलते हैं, एक रास्ते से वो आ रहा था और एक सीधा रास्ता है। तो जो सीधा रास्ता है उसमें एक रास्ता नहर की तरफ जाता है और एक तरफ
घर की तरफ जाता है। तो फिर उस स्थान पे उसको ये मन हुआ कि हम घर चले जाते हैं, लेकिन फिर उसका मन बदला और कहा कि नहीं, नहर ही चलते हैं। फिर उसका साइकिल है वो अपना साइकिल को टर्न करता है, और टर्न जब करता है तो ऐसा उसको फील होता है कि जैसे कि कोई धक्का दे रहा है साइकिल को। पीछे देखता है तो ऐसा कोई है नहीं। इसको पहले लगा था कि हवा के कारण मेरा साइकिल बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि पहले जब आया था जिस रास्ते से तो हवा तो इसको लग रहा था कि हवा है, लेकिन जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा टर्न करके, फिर तो हवा का डायरेक्शन वो चेंज हो गया। तो फिर क्यों वैसा हमें फील हो रहा है और उससे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इस बात पे ये गौर नहीं किया। छोटा सा लड़का था और इसको अच्छा लगने लगा, भाई पैडल कम मार रहा है और साइकिल जो है बढ़ रहा है बहुत आगे स्पीड में, इसको बहुत अच्छा लगने लगा। तो एक स्थान पे जाता है, वहाँ से नहर जो था 2 किलोमीटर था। ये 2 किलोमीटर नहर था। जा तो रहा था नहर देखने के लिए, लेकिन इसके मन में अटेंडम यह बात आ गया कि ऐसा है कि नहर नहीं चलते हैं, बगल में एक पीपल का पेड़ था थोड़ा दूर हट के लगभग 400 मीटर, कि वहाँ ही चलते हैं। इसके मन में अटेंडम आ गया और आया तो, लेकिन ये विचार कर रहा था कि क्या करें, नहर जाएं या वहाँ जाएं या नहर में जाएं। और ऐसा करते 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 इसका जो साइकिल है वो जैसे लगा कि ये किसी ने ऐसा दबाव दे दिया। तो जाहिर सा बात है कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं और कोई पीछे से ऐसा कोई दबाव दे दे, एक साइड कर दे, तो ऑटोमेटिक आपका जो साइकिल का जो हैंडल है वो उस ओर टर्न हो जाएगा, उस ओर घूम जाएगा। और इसके साथ भी वैसा ही होता है, और इसका जो साइकिल का जो हैंडल था वो टर्न हो जाता है उस ओर जहाँ एक पीपल का पेड़ था। और जैसे ही 50 फीट अंदर जाता है, जैसे इसको लगा कि कोई बहुत ज़ोर से साइड लटक गया साइकिल को का कैरियर पकड़ के, और एकदम से झुक जाता है और गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो बिल्कुल वहाँ गिरता है जहाँ की थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी है नहीं, बस आप कहिए कि एक बित्ता, मतलब कि आधा फीट पानी है, ज़्यादा पानी नहीं। और जो कीच है जिसको बिहार में कादो भी बोलते हैं, तो कीचड़ भी है वहाँ, पानी जो निकल जाने के बाद थोड़ा होता है वो सब भी है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा पानी है। वहाँ ये गिरता है, और जैसे ही गिरता है तो पानी में नहीं गिरता है, पानी से लगभग 2 फीट अलग गिरता है, जहाँ वो कुछ सूखा भी था, कुछ कीच भी था। इतने में क्या देखता है कि एक स्वरूप इसके सामने में प्रकट हो जाता है, और वो स्वरूप को ये पहचान नहीं पा रहा है, और पूरा धुंधला सा स्वरूप। क्योंकि मैंने उससे खुद पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमको कैसा फीलिंग हुआ, मतलब जब तुम देख रहे थे तो पूरा एक शरीर था या क्या था। तो बोला कि मैं उसको भी देख पा रहा हूँ और उसके पीछे का भी मैं देख पा रहा हूँ, कि जैसे कि एक धुआं जो होता है, धुआं सा स्ट्रक्चर, लेकिन चेहरा पूरा प्रॉपर पूरा शरीर बना हुआ है, और कपड़ा भी वो पहन रखा है। मैंने पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि वो लड़का था या लड़की थी। वो बताता है कि ऐसा मुझे लगा कि शायद वो लड़की थी, एक लड़की का स्वरूप मुझे लगा, क्योंकि बाल बड़े बड़े थे, और लड़की ही थी क्योंकि कपड़ा जो था वो लड़की जैसा पहन रखा था। वो कहता है कि वो मुझे खींच रही है, पानी जो थोड़ा सा ही पानी है, पानी की तरफ वो मुझे खींच रही है, और पानी की तरफ खींच रही है, और मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर की तरफ जा रहा हूँ। वो मुझे पानी की तरफ खींच रही, मैं बाहर जा रहा हूँ। और जहाँ वो पकड़ती है, तो जहाँ वो पकड़ी वहाँ मतलब नाखून का तो दाग होता है, मतलब छील देना, जैसे किसी को कोई छील देता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि बखोर लेना। उसी प्रकार से पूरा 3 जो नाखून है उसका पूरा दाग उग रहा है, और ये छुड़ाने की कोशिश करता है, और फिर ऐसे वो कर रही है। और ये है कि ये चिल्लाने लगा, ये क्योंकि ये बाहर भागना चाह रहा है। जब ये लगभग आधा मिनट तक, मतलब 30 सेकंड तक ये पूरा प्रयास करता है, 30 सेकंड में लगभग 10 जगह वो जो प्रेत थी, भूत थी, वो इसको छिल चुकी थी, इसको पकड़ के अंदर ले जाने की कोशिश करती थी। इसको लगा कि अब शायद ये मुझे खींच के ले जाएगी, और हम बचना चाहेंगे तो मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर इसके मन में आया कि इसी को हम खींच के बाहर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ये उसी को पकड़ने लगता है। जब उसी को ये पकड़ने लगता है तो ये बताया कि मैं उसको यहाँ हाथ पकड़ता था, क्योंकि जब भी
ये पकड़ने नहीं दे रही थी। मैं यहाँ पकड़ता था उसको और यहाँ पकड़ रहा हूँ तो पूरा लग रहा था कि जैसे कि छल के जो मेरा हाथ है पिछल के यहाँ आ गया, पूरा पास हो गया। मतलब वो पकड़ा ही नहीं रही थी मुझसे। मैंने उससे पूछा कि तुमको फीलिंग्स कैसा हुआ। वो बताया कि जैसे कि गर्म पानी जो थोड़ा सा हल्का सा सुसुम पानी जो गर्म हल्का सा गर्म है, उस पानी को एक पॉलीथीन में अगर हम भर लें, वो जो लड़का अपना फीलिंग्स बताया क्योंकि वो ऐसा कर चुका था पहले। वो बताया कि जैसे हम बचपन में अगरबत्ती का जो पॉलीथीन होता है लंबा सा होता है जिसमें अगरबत्ती होती है, वो डब्बा में होती है और फिर वो पॉलीथीन में, बहुत पतला पॉलीथीन में। तो बच्चे लोग होते हैं कि उसमें बहुत लोग बच्चे हवा भी भर लेते हैं, खेलते हैं, बहुत उसमें पानी भी भर लेते हैं। तो वो कहा कि जब हम पहले पानी उसमें भरते थे, थोड़ा सा गर्म पानी, और उसको जब छूते थे तो जिस प्रकार से वो लगता था उस प्रकार से मुझे फीलिंग्स आ रहा था। अब क्या होता है कि वो चिल्लाने लगता है कि मुझे मार रहा है, मुझे बचाइए, मुझे मार रहा है, मुझे बताइए। तो चूँकि चिल्ला शुरू से ही रहा था, तो कुछ दूर पे और भी वो किसान लोग थे जो अपने अपने खेत देखने के लिए गए थे। पूरा खेत का ही माहौल था और वो संजोग से एक थोड़ा छोटा सा गड्ढा था जहाँ से पानी नहीं निकल पाया था, छोटा सा पानी, थोड़ा सा पानी रह गया था। बहुत तेज चिल्लाता है और उसका रिजल्ट यह होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, लगभग 20 लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और अंततः सब यह देख रहे हैं कि ये किसी से लड़ रहा है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई बस इसी को दे रहा है। जैसे ही देखता है कि सारे लोग वहाँ आ गए तो एकदम से वो वहाँ सो जाता है, जैसे कि वो बेहोश हो गया है। फिर उसको घर ले जाया जाता है, उठा के घर ले जाते हैं। जगह जगह से पूरा छिला हुआ था, पूरा हल्ला मच जाता है कि आज ये बच गया, आज इसने प्रेत से लड़ा है। उसका इलाज होता है, पानी उनी चढ़ता है, 2 दिन तक उसको ठीक से होश नहीं आता है, डरा हुआ था। लेकिन फिर वो चौथा दिन अपने दादा के साथ ऐसे ही घूम रहा था। उसके दादाजी भी देख रहे थे कि इसको थोड़ा घुमा देते हैं ताकि इसको लोगों को देख के मन भरे, तो इसके अंदर से कुछ डर है वो ख़त्म हो। फिर क्या होता है कि हमें भी ये बात पता चला था और उसको हमने देखा, तो देखा कि चेहरे पे भी नाखून का निशान था, कलेजे पे भी था, हाथ पे भी था, जगह जगह था, लगभग 30-40 जगह, 50 जगह उसका नाखून का निशान था ऐसा। अब क्या होता है कि वो पूरा बात एक चीज़ हमें शेयर करता है। दरअसल वो कोई प्रेत आत्मा नहीं थी, चुड़ैल नहीं थी, भूत नहीं था, वो एक पनडुब्बा था। और पनडुब्बा भी एक प्रकार का भूत ही उसको आप कहिए, कई कैटेगरी उसमें भी होता है। कोई पिशाच होता है, पिशाचनी होती है, उसी में एक पनडुब्बा भी होती है। तो पनडुब्बा वह बनती है जो कि पानी में डूबती है। कोई भी व्यक्ति अगर पानी में डूब जाए, पानी में डूबने से अगर किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे एक्सीडेंट में अगर कोई भूत बनता है, प्रेत बनता है, तो अगर कोई पानी में डूबने से मरे तो पनडुब्बा बनता है। और पनडुब्बा का एक विशेष बात यह है कि वो अपना स्वरूप बनाना वो जानती है। वो पानी के अंदर ही कुछ भी बन सकती है, अपना रूप भी पकड़ सकती है, कुछ भी बन सकती है। और फिर वो अपना जो शरीर है वो पानी का ही बनाती है और उसके पास जो शक्ति आता है वो पानी का ही होता है। जैसे कि कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों का शरीर है, जिसमें कि पंच तत्व मिले हुए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्वों का मिलके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रधानता है वो मिट्टी तत्व का है। हमारे शरीर में जो प्रधानता है वो मिट्टी तत्व का है। तो 5 तत्व, लेकिन अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सब कुछ है, जल भी है, लेकिन प्रधानता हमारे अंदर मिट्टी तत्व का है। उसी प्रकार से जो देवता होते हैं उनमें प्रधानता जो है वो अग्नि तत्व का है, इसलिए देवताओं को हे अग्नि भी कहा गया, अग्नि भी कहा गया है। और फिर जो भूत होती है, प्रेत आत्मा होती है, उसमें प्रधानता जो है वो वायु तत्व का है, जिसको कि लोग ऐसे सरल भाषा में जो गांव देहात के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ से हवा गुजर रहा है, वायु गुजर रहा है। तो प्रेत को बहुत लोग वायु भी कहते हैं। और जो भी कहानी ऐसा मुझे जब मिला है तो इसी नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ कि वो अटैक कहीं भी कर सकती है, लेकिन वो जो शक्ति है, वो जो अपना शक्ति दिखा सकती है वो पानी में ही दिखा सकती है। पानी से अलग वो उसका शक्ति जो है वो नहीं काम करता है। तो फिर वो पनडुब्बा ही थी, प्रेत से, भूत से और फिर चुड़ैल से। ऐसा भी कोई भी घटना अगर हमें जानकारी मिलता है तो हम आप लोगों के बीच में शेयर करते रहेंगे। और ये जो घटना है तो हम प्रयास करेंगे कि जिस लड़के के साथ वो घटना घटा है हम किसी दिन उससे भी बात करें, आप लोगों को सुनाएं, रूबरू कराएं कि वो लड़का किस प्रकार से बोल रहा है। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद,
जय भारत।